आज कारगिल शहीद दिवस के मौके पे सैनिकों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारे हनुमानगढ़ जिले के 21 अक्टूबर 2022 को मेजर विकास भांबू शहीद हो गए थे और हमारे सब प्रतिनिधियों ने, चाहे हनुमानगढ़ के विधायक जी हों, नौर से हों, भादरा से हों, संगरिया और पीलीबंगा और जितने भी प्रतिनिधि हैं, उनकी भावनाएं थी। मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करवाया, उन्होंने भी हाँ कि कलेक्टर साहब से अनुमोदन प्राप्त हो जाए कि जो मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है उसका नाम अमर शहीद विकास भांबू के नाम से किया जावे, क्योंकि वो एकमात्र मरणोपरांत शौर्य चक्र, सेना मेडल जैसा सम्मान मिला और जो जब उनकी शहादत हुई उससे पहले एक पेपर हुआ, एग्जाम हुआ, स्टाफ ऑफ कॉलेज की परीक्षा हुई, लेकिन वो रिजल्ट तो नहीं देख पाए खुद का, लेकिन भारतवर्ष में उन्होंने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आज कारगिल शहीद दिवस है, तो इसकी आप घोषणा करें तो एक अच्छी मैसेज भी जाएगा, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी रहेगा और आज के दिन विकास भांबू जी अमर शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन पे डीएलबी के बारे में और हमारे मंत्री जी की काफ़ी प्रशंसाएं हुई और डीएलबी का जो नाम था देओ ले और भागो, ये एक सच्चाई लगी, क्योंकि हम तो पंचायती राज में रहे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन जो हालात हैं, क्योंकि मीटिंगें नहीं होती, जब मीटिंगें नहीं होती तीन महीने में एक आधी मीटिंग हो जाए, सब एमएलएज बैठे हैं, मुझे लगता है कि किसी को पता ही नहीं कि उसमें हो क्या रहा है। अगर अच्छी मीटिंगें हों, कलेक्टर्स को पाबंद करें मंत्री जी, तो हो सकता है इसमें सुधार हो पाए। और सबसे बड़ी जो पूर्व की सरकार थी, उसने हमारे पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के अंदर गोलूवाड़ा को नगर पालिका बनाया गया था। सरकार की जो नॉर्म्स हैं, वहाँ उप तहसील भी है, वहाँ एएन ऑफिस भी है, पुलिस थाना भी है और व्यापार मंडल, व्यापारियों का भी आवाजाही काफ़ी है, कॉटन फैक्ट्रियाँ भी हैं। और जो नॉर्म्स हैं, मुझे नहीं लगता कि वो नॉर्म्स जो है पूरे नहीं करती, क्योंकि 2 ग्राम पंचायतों को जोड़ के बनाई गई थी और एक सरपंच ने स्टे ले लिया। उस वजह से अब सरपंच के इलेक्शन भी 3-4 महीने रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि नगर पालिका, लोगों की आमजन की भावना भी है कि गोलूवाड़ा को नगर पालिका रखी जाए। और अभी पीछे अग्नि शामक यंत्र वाहन नहीं था, उसकी वजह से गोलूवाड़ा में आज एसएमएस में एडमिट है हमारे 2-3 भाई, आग लगने से आगजनी की घटना हुई। तो मैं उसकी भी मांग करना चाहूँगा कि अग्निशामक दिया जावे। और पीलीबंगा रावसर के अंदर हर एक शहर के अंदर पानी निकासी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए रोड मैप एक तैयार हो, क्योंकि जहाँ भी देखा जाता है, हमने भी सरपंच रहते हुए काम किया, नगर पालिका में भी काम देख रहे हैं कि पाइपलाइन पहले रोड बना दी जाती है, उसके बाद फिर पाइप डालने के लिए उस रोड को उखाड़ा जाता है, फिर सड़क बनाई जाती है। अरे भाई, पाइप अगर आप रोड बना रहे हो तो पहले ही एक जलदाय विभाग से एनओसी ली जाए कि पाइपलाइन डाली गई है कि नहीं। पहले पाइपलाइन डालते हो, फिर रोड उखाड़ते हो, फिर पाइप डाल के उसको, फिर ऐसा जो है हमारा सरकार का खर्चा भी बेवजह लगता है। ऐसे ही मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूँगा कि इस पर थोड़े ध्यान देवें। और पीलीबंगा के अंदर सबसे बड़ी एक प्रमुख समस्या हमारे वर्षों से चली आ रही है, हमारे एक तय बाजारी बसी हुई है। पहले हमारी वहाँ कृषि उपज मंडी समिति की, व्यापार मंडल की दुकानें थी और आज वो भयंकर स्थिति के अंदर एक बड़ी सफाई भी नहीं रह पाती। और जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला विचाराधीन है। अगर सरकार थोड़ा ध्यान दे करके उस स्टे को खारिज को आके या अपने पक्ष में लेकर के अगर गरीबों को एक क्यूसिक टाइप जगह दी जावे तो उनको निजात मिल सके। और प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंदर बहुत से पट्टे बांटे गए, लेकिन रावसर मंडी के अंदर पूर्व में 40 सालों से लोग बसे हुए हैं और मंडी विस्तार की जो जगह थी उसमें
मेला ग्राउंड या अन्य जो चीज़ें दर्शाई गई, और लेकिन आज बसावट काफ़ी हो गई है। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि पट्टे बनाने की अनुमति दी जावे और पीलीबंगा की नहीं पूरे राजस्थान के अंदर से हर एक नगर पालिका से साधनों को खरीदने के लिए मंत्री महोदय के पास फाइलें आई हुई हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जेसीबी हो, टेपर हो, जो हैं आपके पास फाइलें पड़ी हैं, अगर परमिशन दी जावे तो नगर पालिकाओं के पास पैसा पड़ा है तो वो खरीद लें। और एक मैं ध्यान मंत्री महोदय 15वें वित्त आयोग के जो पैसे हैं पूरे राजस्थान के बहुत सी नगर पालिकाओं के जो नगरीय कर जमा करवाना था, अधिकारियों की गलती की वजह से वो जो पैसा अपना आ नहीं पाया। राजस्थान की जितनी नगर पालिका हैं उनका आप सर्वे करवा करके पता कीजिए कि अपना जो पैसा था वो अधिकारियों की गलती की वजह से आ नहीं पाया। आने वाले समय के अंदर विकास कार्य कहाँ से करवाएंगे नगर पालिका, इस पर भी आप ध्यान देंगे, ऐसा मेरा आशा और विश्वास है। और जो कॉलोनियाँ अवैध रूप से कट रही हैं उन पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि नगर पालिका कॉलोनियाँ काट देती है, लेकिन जब सुविधाओं की देने की बात आती है तो यहाँ सदन में जो बैठे हैं लोग, सारे लोग कहते हैं कि सड़कें बनाओ, पाइपलाइन डालो, तो अपने डाल नहीं पाते। उससे पहले ही अपने कॉलोनी को अप्रूव्ड सही तरीके से कानून बना करके सख्ती से काम किया जावे। आपने मुझे समय दिया और मैं मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी एससी की नगर विधानसभा है, नगर पालिका पीलीभंग और अवसर का विशेष ध्यान रखें। बहुत से प्रस्ताव आपके पास